Bharatiya Janata Party's Dr. Shambit Patra is addressing a press briefing attacking Aam Aadmi Party. Let's listen in. तो मित्रों, आपने देखा ये स्टिंग ऑपरेशन और उसके साथ जो स्क्रिप्ट भी चल रहा था, जो बातचीत थी, उसका स्क्रिप्ट बना करके हमने सुनाया। वो स्क्रिप्ट हमारे पास भी है। दो तीन विषय जिसको गंभीरता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि बार बार, जैसे मैंने बताया था कि बार बार तुझे सिटी जोन में हो गए, एक दो बार पहले भी मैंने बुलाने की कोशिश की, परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया। तुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूं, क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेजकर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तू खुद आया है यहां पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं, सब माल खुद ही ले जाएगा या हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा? दिवाली का इंतजाम अपना ही करवाएगा? इनका करवा दे, हमारा भी करवा दे दिवाली का इंतजाम। आगे, कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से, और भी जगह से 150 से ज्यादा गिफ्ट के आसपास बांटने होते हैं। तेरे जिम्मे बता दूं क्या लगाऊं? पार्टी से ड्यूटी लगी है, 150 जगह गिफ्ट देनी है, तेरे जगह बता दो क्या लगाऊं? ये 150 जगह कौन से होते हैं? ये तो ऐसा नहीं है कि ये बगल वाले अपने घर में किसी को जाके मिठाई का डब्बा पकड़ाना था। ये 150 जगह होते हैं चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये एमसीडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें हो सकता है, मेरा ये मानना है, हो सकता है 100-150 पे इनकी ड्यूटी लगी हो कि आपको इतना इतना पैसा कहीं से भी कमा करके पहुंचाना है। तो यहां गिफ्ट बांटना है, इसलिए तुम क्या कर पाओगे बता दे, तुम क्या लेकर आओगे? अगले पेज में देखिए, इतनी तो तुझ में खुद समझदारी होनी चाहिए। हम तेरे से कौन सा कह रहे हैं कि ज्यादा ले आ? जो तुझसे हो सकता है वो बता दे, जितना हो सकता है उतना बता दे पहले। ऑफिसर, सर मैं आपके अपने आप भिजवा दूंगा। अफसर बेचारा बोल रहा है मैं सर अपने आप भिजवा दूंगा। फिर गोयल जी बोलते हैं, क्या भिजवा देगा, पता तो चले, क्या भिजवा देना है तुझे, यह बता तो दे। मैं तो पहला ऐसा जेई देखा हूं जो अभी तक बता नहीं रहा है कि क्या भिजवाएगा। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। ऐसा देख रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहा है। हम लोग तो तुझ जैसों से बात ही नहीं करते। हम लोग तो तुझ जैसों से, मतलब ये जेई वेई से तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये 10, 15, 50, 20, 25, 50, 20, 25 या 50 लाख ले आएगा तो तू ही रख लियो। यहां लाख नहीं लिखा हुआ है। अब ये 20-25 पैसे तो नहीं होंगे। 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो। हम 58-54 के आदमी नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये 20, 50 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। 25-50 दे दो तो आइयो ही नहीं। अगर 25-50 देना है तो आना ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि कमी ना है हमारे पास, कमी नहीं है। पेड़ की जिस टहनी को हमने लगाया उसी से फल ले लेंगे। हमारी तो कई पेड़ और टहनियां हैं और
हमारे पास बहुत पेड़ हैं, हमारे पास हर पेड़ पर फल लग रहा है। बहुत पेड़ हैं, ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं। और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल है, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियां हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा? आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखिए, केवल टिकट बांटने वाले व्यक्ति नहीं थे ये मुकेश गोयल, ये वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर, वहां से कैंडिडेट भी हैं, अभी कैंडिडेट भी है, मैं ठीक बोल रहा हूं? कैंडिडेट भी हैं, कैंडिडेट भी हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कि आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 से ये कैंडिडेट भी है। मैं इसको अभी वेरीफाई भी करूंगा। वार्ड का नाम, जनता का नाम आदर्श नगर, और इस प्रकार का भ्रष्टाचारी व्यक्ति आदर्श नगर से कैंडिडेट, ये तो घोर अन्याय है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है, पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें? तो फिर मुकेश जी बोलते हैं, तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, मतलब किस प्रकार के लोग हैं। मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रो की हंसू, ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है, नहीं 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 सर, नाजायज हो जाएगा, 1 कहां से करूंगा मैं? देखिए, कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं है। तो मुकेश जी, ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। और आप तो जेई हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, आप अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या काम है? अफसर, बस सर एक बार वार्ड को कुछ करवा देते। चलो अब की बार रहने दियो, अगली बार देखेंगे, तुझे पता दिया ना, बस तुम्हारी इच्छा हो तो करवा देना, वरना कोई बात नहीं, और उससे कम मेरे पास आ भी मत जाना। अगर इसका हिसाब बने तो आइयो, वरना मत आना। बताइए, और बाद में ट्रांसफर भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है। मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। ये 20, 25, 50 तो अरविंद केजरीवाल जी के स्टैंडर्ड का ही नहीं है, इसलिए उससे ज्यादा का आना। अभी मेरे को बताया जा रहा है कि कंफर्म्ड है कि वार्ड नंबर 15 से मुकेश, वार्ड नंबर 15 से आदर्श नगर, उसमें से मुकेश गोयल जी कंफर्म्ड है। मेरे पास लिस्ट आ गया है कि आम आदमी पार्टी आदर्श नगर से इस प्रकार से अनादर्श व्यक्ति वो खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड है। इतना ही नहीं, अब तो मैं तो सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, बड़ा धमका रहे थे ये केजरीवाल जी मीडिया वालों को, बताओ बताओ क्या है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, बताओ, तुम्हारी मैं टेस्टिंग करता हूं तुम्हारे ज्ञान की। कि जो किसी ने पूछ लिया होगा कि सत्येंद्र जैन जी तो बेल से बाहर नहीं आए हैं अभी, तो केजरीवाल जी की हिम्मत देखिए, मंच पर बैठ के बोल रहे थे, बताओ बताओ आपको पता है क्यों अंदर हैं? तो आप लोग तो भले लोग हैं ना, आप लोग तो जुबान नहीं चलाते हैं, लड़ते नहीं है, आप तो चतुर्थ स्तंभ है, तो आप लोग चुप रह गए। अरविंद जी, कल सत्येंद्र जैन जी का बेल फिर से रिजेक्ट हुआ है। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी बताता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है जज के भाषा में। जज ने कल क्या बोला है सुनिए जरा। जज ने बोला है, सत्येंद्र जैन has prima facie
come on record that Jain was actually involved in concealing proceeds of crime by giving cash to Kolkata-based entry operators and bringing the cash into 3 companies. Prima facie प्रथम दृष्टया जैन ने कंपनियों को हवाले का पैसा दिया है. By this process, the proceeds of crime to the tune of 1/3 of rupees 4.61 crore has been laundered. Apart from that, Satyendra Kumar Jain has also used the same modus operandi to convert his proceeds of crime of rupees 1.5 crores by receiving accommodation entries from Calcutta-based entry companies. The applicant or accused had knowingly done such activity to obliterate the tracing of source of ill-gotten money, and accordingly the proceeds of crime was layered through Calcutta-based entry operations in a way that its source was difficult to decipher. जानबूझ के सत्येंद्र जैन जी ने इस प्रकार का प्रपंच रचा और लगभग 5 करोड़ का 1/3 पैसे को कलकत्ता भेज करके उसे मनी लॉन्ड्रिंग की, ये कोर्ट कहते हैं. कोर्ट आगे कहता है, Jain has prima facie indulged in the offence of money laundering of more than rupees 1 crore. स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल जी, कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये कोर्ट मानती है कि सत्येंद्र जैन जी ने 1 करोड़ से अधिक रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग किया है और इसलिए द बेल इज रिजेक्टेड. The court said that the amount of rupees 4.61 crore provided by Jain is not notional or assumptive but has been established on record. केजरीवाल जी, आप कह रहे थे ना कि क्या निकला उनके घर से, तिजोरी से क्या निकला, झुनझुना निकला, बता रहे थे ना. कोर्ट ने कहा है नोशनल मतलब झुनझुना. कोर्ट ने कहा झुनझुना नहीं है केजरीवाल जी. कोर्ट ने कहा नोशनल नहीं है. इट इज नॉट नोशनल बट assumption has been made, it has been established on record. इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 4 करोड़ 61 लाख रुपए का घोटाला सत्येंद्र जैन ने किया है. ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और करोड़ों रुपए अंदर है. इतना तो एस्टैब्लिश हुआ है. तो केजरीवाल जी, ये जो झुनझुना आप बजा रहे थे ना, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, ये कोर्ट ने बता दिया है निकल गया है. और आप जो मीडिया वालों से पूछ रहे थे ना कि बताओ बताओ कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या है, ये है सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिसके कारण सत्येंद्र जैन जी को बेल देने से कल कोर्ट ने इनकार कर दिया. मैं इतना ही कहना चाहूंगा. एक तो तुरंत मुकेश जैन जी को, मुकेश गोयल जी को, सत्येंद्र जैन मुकेश गोयल सब मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये मुकेश गोयल जी को तुरंत जो है इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए. अरविंद केजरीवाल जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मनीष सिसोदिया जी को मत भेजिएगा केजरीवाल जी, वो भी इसी प्रोसेस में है. ये 1 करोड़ रुपया लेना, 10 करोड़ रुपया लेना, ये इसलिए उनको मत भेजिएगा. आप खुद आइए. आप किंगपिंग हैं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी के आप ही किंगपिंग हैं, इसलिए आप सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. ये जो मुकेश गोयल जी का रोल है और ये सत्येंद्र जैन जी के बेल पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. धन्यवाद. कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे. प्रश्न मोहित इसी विषय से पूछे.